नमस्कार, मेरा नाम सुनील है। मैं क्रेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन का फाउंडर मेंबर हूँ। हमारी वेबसाइट का नाम createfico.com है। सो हम बेसिकली अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो अकाउंटिंग सर्विसेज हम यूके, यूएसए, कनाडा एंड यूएई इन 4 कंट्रीज में आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अकाउंटिंग सर्विसेज के अलावा हमारी सर्विसेज लाइक पेरोल सर्विसेज भी हैं जो हम फॉरेन कंट्रीज को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम होम लोन और बिजनेस लोन के लिए भी सपोर्ट करते हैं इंडिया में। सो हमारा ऑफिस जो है वो मुंबई में है। मुंबई में मीरा रोड में हमारा एक ऑफिस है और एक ऑफिस दादर में है और एक ऑफिस हमारा जो है यूएई दुबई में है। सो आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग सर्विसेज की। तो अकाउंटिंग सर्विसेज में हमारे पास स्मॉल बिजनेस कंपनीज है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है और मोस्ट ऑफ दी सोसाइटीज है जिनको हम अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो सोसाइटी के लिए हम बात करेंगे अभी। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम मुंबई बेस्ड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है और हमारा मेन काम जो है बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग सर्विसेज है फॉर बिजनेस अकाउंटिंग एंड सोसाइटी अकाउंटिंग एंड बिलिंग सर्विसेज। सो इसके अलावा हम जैसे मैंने आपको पहले बताया कि होम लोन के लिए भी हम सपोर्ट करते हैं। हम ऑथराइज पार्टनर हैं जोहो बुक्स के। जोहो पेमेंट गेटवे के साथ में हमारा ऑथराइज पार्टनरशिप है। हमारा पार्टनर आईडी PI28699187 है। सो हमारी मतलब हमारा जो मेन मोटो है वो डिजिटलाइजेशन ऑफ हाउसिंग सोसाइटी है। बाकी आपको पता होगा आजकल काफी सोसाइटीज में मैनुअल काम ही चलता है और सीए जो है पुराने तरीके से काम करते हैं, बट आजकल का एआई का जमाना है तो ऑटोमेशन बहुत जरूरी है। सो नेक्स्ट, तो आपको पता होगा कि सोसाइटीज में जो कमिटी मेंबर्स हैं उनके कॉमन इश्यूज जो होते हैं वो व्हाट क्या क्या उनकी तकलीफें होती हैं, क्या क्या वो फेस करते हैं। तो कुछ कॉमन प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पर लिस्ट आउट किया है। जैसे कि अभी मतलब आज के डेट में मुझे जानना हो, चाहे कमिटी मेंबर्स को जानना हो कि कितने लोगों ने मेंटेनेंस ड्यू पे किया है आज के डेट में। तो यदि आप कमिटी मेंबर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट को पूछेंगे तो वो नहीं बता पाएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि वो तभी बता पाएगा जब उसके पास अपडेटेड पेमेंट्स होगी, क्योंकि पेमेंट तो डेली बेसिस पे होती है मेंबर्स की और जब तक वो अपडेट नहीं होगी वो आउटस्टैंडिंग नहीं बता पाएगा। उसको कब बता पाएगा, जब कि आप उसको स्टेटमेंट प्रोवाइड करेंगे मंथ एंड में, वो रिकंसाइल करेगा। रिकंसाइल करने के बाद ही आउटस्टैंडिंग जो डिफॉल्ट मतलब कितने मेंबर्स ने पे किया वो सारी चीजें बता पाएगा। राइट, इसके अलावा वो नहीं बता पाएगा। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब तक आप उसको स्टेटमेंट नहीं देंगे वो नहीं बता पाएंगे। ये एक मेन प्रॉब्लम होती है जो कि तुरंत अपडेटेड कितने लोगों ने पेमेंट किया वो नहीं मालूम पड़ेगा आपको, पुराने वाले जो कल्चर है आपका अकाउंटिंग का सिस्टम है उसके अंदर। राइट, तो एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है कि सोसाइटी कमिटी मेंबर को मतलब कि देखना है कि कमिटी मेंबर को कितने लोग डिफॉल्टर हैं जिन्होंने पेमेंट ही नहीं किया है। तो डिफॉल्टर का कोई स्टेटमेंट है जो तुरंत मिल सकता है कमिटी मेंबर्स को। तो कमिटी मेंबर्स यदि पूछेंगे चार्टर्ड अकाउंटेंट को तो वो पुराने मंथ की ही स्टेटमेंट दे पाएगा। कुछ लोगों ने इसी महीने कल ही पेमेंट किया होगा तो उनका स्टेटमेंट देना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जब तक पेमेंट ही अपडेट नहीं है सिस्टम में तो डिफॉल्टर स्टेटमेंट देगा कैसे। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कमिटी मेंबर के साथ में। तीसरी प्रॉब्लम क्या होती है कि मान लो कि कुछ नोटिस है, मतलब मान लो कल 15 अगस्त है या फिर कुछ इम्पोर्टेंट नोटिस है जो सोसाइटी लोग को अवेयर करना है। तो उसके लिए एक छोटा सा नोटिस बनाना है तो सारे कमेटी मेंबर्स को अप्रूवल्स लेना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी और एक ऑफिस में आके प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा, तभी आप उसको नोटिस भेज सकते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो थोड़ा सा हटके है, इसके अंदर ऑटोमेटेड फंक्शनलिटी दी हुई जो आपको हम आगे बताएंगे। ये डिफिकल्टीज होती हैं। राइट, तो और एक और चीज है कि
डिजिटल नोटिस जो कि डिफॉल्टर को भेजना है, तो वो भी ऑप्शंस जो होता है कि वो पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि डिफॉल्टर ही नहीं पता है तो नोटिस कैसे भेजेंगे, राइट। तो ये एक प्रॉब्लम होती है कमेटी मेंबर्स को। चौथी प्रॉब्लम क्या होती है कि किसी मेंबर्स ने अपने बिल की सॉफ्ट कॉपी मांग ली, तो उस केस में आपके पास सॉफ्ट कॉपी नहीं है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ही डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तभी आपको सॉफ्ट कॉपी मिल पाएगी, वरना नहीं मिल पाएगी, राइट। पांचवी प्रॉब्लम क्या है कि कमिटी मेंबर को देखना है कि मेरा इनकम और एक्सपेंस सोसाइटी का कितना हुआ आज के डेट में। तो क्योंकि कोई डिसीजन मेकिंग होता है जिसके ऊपर काफी डिसीजन करना होता है, तो इनकम स्टेटमेंट रहेगा तो डिसीजन मेकिंग आसान हो जाती है। तो इसके लिए कि आपको इनकम स्टेटमेंट मिल जाए तो आप डिसीजन फटाक से ले सकते हैं, तो उसके लिए भी आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट पे डिपेंड रहना पड़ेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो कि कमिटी मेंबर आज के डेट में फेस करते हैं। तो उस प्रॉब्लम्स का हमारे पास सॉल्यूशन है, राइट। तो हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? तो हमने एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवाया है जो कि पार्टनर विद जोहो जोहो के साथ में, पार्टनर के साथ में हमने एक कस्टमाइज सॉफ्टवेयर उनके साथ मिलके, मतलब सॉफ्टवेयर उन्हीं का है बट उसके ऊपर कस्टमाइजेशन अलाउड है। इस तो जोहो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जिसमें कस्टमाइजेशन किया जा सकता है, तो कस्टमाइज करके हमने ये सॉफ्टवेयर मॉडिफाई किया हुआ है सोसाइटी के लिए। तो ये ऑटोमेटेड सोसाइटी बिलिंग सॉफ्टवेयर क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पे है, इंटीग्रेटेड विद पेमेंट गेटवे, मतलब कि पेमेंट गेटवे के साथ इंटीग्रेट है जिसपे ऑनलाइन पेमेंट किया जा सकता है। तो 100% ऑटोमेटेड है अकाउंटिंग बिलिंग सॉफ्टवेयर, और एक्यूरेट और ट्रांसपेरेंसी भी है इसके अंदर। एक्सेसिबल टू एनी टाइम एनीवेयर, मतलब आप इसको लैपटॉप मोबाइल पे भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप, हाँ, इसके लिए आपको ऑनलाइन इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, विदाउट इंटरनेट ये नहीं चलेगा, राइट। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था आप लोगों को कि ये सॉफ्टवेयर जो है वो जोहो का है। तो जोहो उसका एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी पे बेस्ड करता है, ओके। तो और इनका खुद का एक जोहो पेमेंट गेटवे भी है, जोहो उसके साथ में हमें इंटीग्रेट किया हुआ है, और उसके लिए हमें पेमेंट ऑप्शन जो है यूपीआई एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल है उसके अंदर। सेम सॉफ्टवेयर जो है व्हाट्सएप ईमेल के साथ में इंटीग्रेटेड है, तो ये ऑटोमेटिक जो बिल नोटिफिकेशन है ईमेल पे भी जाएगा और व्हाट्सएप पे भी जाएगा। सो सारा डेटा जो है क्लाउड बेस्ड सर्वर पे है, और किसी भी कमिटी मेंबर को ये फैसिलिटी रहती है कि वो डेटा अपना देख सके, क्योंकि ये क्लाउड पे है तो कहीं पर भी कभी भी एक्सेसिबल है, राइट। और इस सॉफ्टवेयर के अंदर मल्टीपल यूजर का ऑप्शन है, तो जब भी कोई भी एंट्री होती है उसका डिजिटल ऑडिट ट्रेल होता है, मतलब कभी किसने क्या एंट्री मॉडिफाई की है, सारा डिजिटल ट्रेल इसके अंदर मिलेगा आपको। और इस सॉफ्टवेयर की खास बात यह है कि एडवांस सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है, इसमें हैकिंग के चांसेस बिल्कुल नहीं है, इंक्रिप्शन है, अनऑथराइज एक्सेस भी नहीं इसके अंदर है, और साइबर फ्रॉड से बिल्कुल प्रोटेक्टेड है ये। क्योंकि ये आपको पता होगा कि जोहो को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी खुद सपोर्ट कर रहे हैं, काफी बार उन्होंने जोहो का नाम, मतलब बीच में जोहो के लिए भी उन्होंने कहा कि ये इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इंडिया प्लेटफॉर्म है, तो गूगल की जगह पे हमें जोहो ज्यादा यूज करना चाहिए, ऐसा मतलब प्रमोट किया जा रहा है। तो जोहो को मोदी जी सपोर्ट कर रहे हैं, राइट। तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये ऑटोमेटिक मंथली बिलिंग मतलब सॉफ्टवेयर है जो वन क्लिक में आपकी, मान लो आपके पास 200 सोसाइटी मेंबर हैं, तो 200 सोसाइटी मेंबर्स की बिल जो है वन क्लिक में जनरेट हो जाएगी। इनफैक्ट वो हमारी टीम ही करेगी, लेकिन आपको भी फैसिलिटी है कि आपको यदि सॉफ्टवेयर हम समझा दे आपके तो आप भी कर सकते हैं, बट हम प्रीफर करेंगे कि एक अकाउंटेंट ही करे इसको। तो जैसे ही बिल जनरेट होगा, एक पीडीएफ जनरेट होगा हर एक मेंबर का इनवॉइस का, उसके व्हाट्सएप और ईमेल पे चला जाएगा, ठीक है। मेंबर्स को डायरेक्टली अपने मोबाइल पे और ईमेल पे, मोबाइल मतलब व्हाट्सएप पे और ईमेल पे इनबॉक्स में देख सकता है, ठीक है। तो जैसे ही वो पेमेंट करेगा उसका
लेजर जो है सिस्टम में अपडेट हो जाएगा। उसके लिए कोई मैनुअल पोस्टिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसके आगे हम देखते हैं सिंप्लीफाइड ऑनलाइन पेमेंट। मतलब कि जैसे ही कस्टमर को, मतलब मेंबर को व्हाट्सएप पे पीडीएफ का इनवॉइस मिलेगा, वहाँ एक पे नाउ का बटन होगा, पे नाउ पे वो क्लिक करेगा। क्लिक करते ही वो डायरेक्टली गेटवे पे रिडायरेक्ट होगा, वहाँ पर वो पे करेगा थ्रू यूपीआई ऑप्शन या नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से होगा। तो वो पे करेगा। पे करने के बाद में डायरेक्टली उसको पेमेंट कंफर्मेशन का नोटिस मतलब व्हाट्सएप चला जाएगा, और वो उसका बिल जो है पेड हो जाएगा। मतलब वो उस बिल के अगेंस्ट में सेकेंड टाइम पेमेंट नहीं कर सकता। मतलब एक बार जब उसने पेमेंट कर दिया तो ऐसा ऑप्शन नहीं है कि वो दोबारा गलती से उसको पेमेंट कर दे। तो एक बार पेमेंट हो गया तो वो बिल हमेशा के लिए पेमेंट गेटवे से हट जाएगा, तो वहां पर उसको पेमेंट का ऑप्शन नहीं आएगा। तो इसमें उसको पेमेंट करने के बाद उसको मतलब किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने पेमेंट कर दिया। नॉर्मली क्या होता है कि लोग यूपीआई से पेमेंट करते हैं, जो कि डायरेक्टली बैंक से कनेक्ट होता है। तो वहां पर लोग क्या करते हैं कि पेमेंट करने के बाद में फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजते रहते हैं। और इसमें यदि कमेटी मेंबर्स जो है उनसे मिस आउट हो गया किसी का पेमेंट, तो वो अगले महीने के बिल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, और फिर से वो इंटरेस्ट लग के आ जाता है। और फिर कमेटी मेंबर के साथ में मेंबर्स झगड़ा भी करते हैं, अरे मैंने पेमेंट किया था बट आपने अपडेट नहीं किया। तो इन सब कुछ चीजों को अवॉइड करने के लिए ये पेमेंट गेटवे है, जहां पर सारे मेंबर्स का जो बिल है वो ऑटो पे होगा, ऑटो सिस्टम में अपडेट होगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, और ऑटो रिकनसाइल भी होगा। हाँ, और एक चीज ये है कि जैसे ही पेमेंट होगा ऑटो रिसिप्ट जनरेट होगा और मेंबर्स को चला जाएगा उनकी ईमेल आईडी पे और व्हाट्सएप पे भी। तो उनके पास ऑटोमेटिक कंफर्मेशन भी होगा। दूसरी चीज ये है कि हम प्रीफर करते हैं कि यूपीआई से ही पेमेंट किया जाए। यूपीआई जो ऑप्शन है उसी से, क्योंकि यूपीआई जो है उसके ऊपर कोई फीस नहीं, ना तो मेंबर को है ना तो कमिटी सोसाइटी को है। अदर देन यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यहाँ पर चार्जेस होंगे जो कि जो मेंबर्स को भरने पड़ेंगे, सोसाइटी को नहीं, मेंबर्स को भरने पड़े। तो यदि मेंबर्स क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग यूज करता है तो उसे चार्जेस भरने पड़ेंगे, जो कि 1% या समथिंग 1.5% चार्जेस हो सकते हैं। डिपेंड्स की अलग अलग सोसाइटी के लिए अलग अलग रेट होता है, राइट। ये है हमारा ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम। ओके, नेक्स्ट। तो जैसे ही मेंबर ने पेमेंट किया तो वो सिस्टम में ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब बात आती है कि ये जो पेमेंट हुआ है उसको रिकंसिलेशन की बात आती है। तो हमारा जो सिस्टम है जोहो का, जोहो बुक्स का, ये नॉर्मली क्या होता है कि सोसाइटीज में क्या होता है कि मंथली एक आपका जो अकाउंटेंट होता है मंथ एंड में बैंक के पास एक लेटर देता है, बैंक उसके ऊपर एक स्टेटमेंट देता है पीडीएफ का, प्रिंट आउट निकाल के। ठीक है, वो प्रिंट आउट आप अकाउंटेंट को देते हो, अकाउंटेंट उसको रिकनसाइल करता है। ठीक है, सारी एक एक एंट्री रिकनसाइल होने के बाद वो जब देख लेता है कि सारे बिल सही है और सभी ने पेमेंट सबका मैच हो गया है, तब जाके वो बिल जनरेट करता है। बट हमारा सॉफ्टवेयर जो है ये फंक्शनलिटी देता है कि सॉफ्टवेयर जो है इंडिया के सारी बैंकों के साथ में कनेक्ट हो सकता है एपीआई के थ्रू। एपीआई मतलब कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, राइट। तो इसके थ्रू लिंक हो सकता है, और सभी बैंकों का ये ऑथराइजेशन है जोहो के साथ में, जो वहां पर कनेक्ट हो सकते हैं। मतलब कि जो एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, कोई भी बैंक जो है इस सॉफ्टवेयर के साथ में अपने फीड कनेक्ट कर सकती है। तो स्टेटमेंट आपको मैनुअली देने की जरूरत नहीं है। स्टेटमेंट ये सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से फेच कर लेगा और सिस्टम यहाँ पुल कर देगा, और सारी एंट्रीज जो है सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाएंगी। अब सॉफ्टवेयर में पहले से ही पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट आ रहा है, तो इसमें रिकंसिलेशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। सिस्टम ऑटोमेटिक रिकंसाइल कर लेता है कि कौन से पेमेंट के अगेंस्ट में क्या आया हुआ है। तो उसमें मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, मिनिमम थोड़ा बहुत चेक तो करना ही पड़ेगा। तो इस सिस्टम की ये बहुत अच्छी खूबी है, राइट। तो इसमें मैनुअल बैंक का रिकंसिलेशन रिक्वायर्ड नहीं है। डेली मंथली बैंक फीड जो होती है, जैसे कि बैंक में जो पैसा है और बुक में जो पैसा है वो दोनों वहाँ एक ही जगह पे दिखाई देगा, बैलेंस एज पर बुक, बैलेंस एज पर बैंक। तो
बैंक के जो ट्रांजेक्शन है वो यहाँ पर रिफ्लेक्ट होंगे, दिखेंगे आपको कि बैंक में कितना पैसा है, वो सारी चीजें यहीं पर दिखेंगी। ठीक है, तो इसके अलावा इसमें एक और चीज फंक्शनैलिटी है हमारे सिस्टम की कि आपके कुछ वेंडर्स होते हैं, जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड का पेमेंट हो गया, हाउस कीपिंग का पेमेंट हो गया, और और क्या है, कुछ इलेक्ट्रिक वाले का पेमेंट हो गया। तो आप क्या कर सकते हो कि आपके बैंक में ये एनईएफटी में ऐड करके ये सारे वेंडर्स रख लीजिए, और सेम वेंडर इस सॉफ्टवेयर के अंदर भी रख लीजिए। ठीक है, तो रखने के बाद आपको ये सिस्टम अलाउ करता है कि आप सिस्टम के थ्रू ही यहाँ से पेमेंट ट्रिगर करो। ट्रिगर करने के बाद में ओटीपी जाता है, जो भी ऑथराइज पर्सन होगा सोसाइटी का, उनके मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। ठीक है, और वो ओटीपी ओके करेंगे, ओटीपी प्रोवाइड करेंगे और यहाँ से पेमेंट हो जाएगा। मतलब कि आपको अलग से चेक बनाने का झंझट नहीं है, सारा का सारा सिस्टम यहीं पर कैप्चर हो रहा है। मतलब कि इसमें एक एक्सपेंस एंट्री क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के बाद में उसका एक छोटा सा वाउचर बनेगा, और वो वाउचर जो है इसमें अप्रूवल मैट्रिक्स भी है। तो यहाँ पर से जब वाउचर बनेगा तो वो अप्रूवल मैट्रिक्स के लिए सोसाइटी चेयरमैन सेक्रेटरी के पास जाएगा, वो अप्रूव करेंगे। तो सिस्टम के थ्रू ही अप्रूव करेंगे, मेल पे आएगा और मेल पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अप्रूव होगा, और सिस्टम जब यहाँ पर बिल पूरा एंट्री हो जाएगी तो पेमेंट का ऑप्शन आएगा, और पेमेंट ऑप्शन में यहीं से क्लिक करके पेमेंट किया जा सकता है। ये इस सिस्टम की फंक्शनैलिटी है। तो कुछ सोसाइटीज इसको अलाउ किया है कि सोसाइटी, कुछ सोसाइटी बोलती है नहीं हमको इतना एडवांस नहीं करना है, तो हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ऑटोमेटिक बैंक सिस्टम। ओके, नेक्स्ट चलते हैं सोसाइटी मेंबर्स वेब पोर्टल। तो जैसे हमने बताया कि ये सॉफ्टवेयर जो है सोसाइटी कमिटी मेंबर और सोसाइटी मेंबर दोनों के लिए पोर्टल एक प्रोवाइड करता है, जहां पर सोसाइटी मेंबर्स सोसाइटी के सारे इनकम एक्सपेंस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट हो गया, पीएनएल हो गया, सारी चीजें यहाँ पर देख सकते हैं। और मेंबर जो है अपने बिल, उनका स्टेटमेंट, उन्होंने क्या पेमेंट कब क्या पेमेंट किया था, वो सारी चीजें उनको एक लॉगिन के साथ में मिल जाती हैं। उनको एक उनका जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी सिस्टम है हमारे है, उस सिस्टम के थ्रू वो लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, तो और उनका रिसिप्ट भी डाउनलोड कर सकते हैं, उनका आउटस्टैंडिंग ट्रैक कर सकते हैं। तो ये है हमारा सोसाइटी के मेंबर्स का वेब पोर्टल। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिपोर्ट एंड ऑडिट। जैसे कि मैंने बताया कि सोसाइटी कमिटी मेंबर्स है, उनको ये सारी रिपोर्ट्स उसमें से डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं रियल टाइम बेसिस पे। जैसे कि ये सिस्टम जो है बैंक से ऑटो कनेक्टेड रहता है। हमारी एक अकाउंटेंट जो है वो बैकएंड में जैसे ही कोई भी एंट्री बैंक में रिफ्लेक्ट होती है, उसको चेक करके उसको वेरीफाई करती है। तो ये जो सिस्टम है ऑटोमेटिक, मतलब इनकम एक्सपेंस जो है लाइव बेसिस पे रिफ्लेक्ट होता रहता है। तो मैं आपको एज ऑन डेट आपके कितने एक्सपेंस हुए, कितना इनकम हुआ, कितने लोगों ने पेमेंट किया, कितने डिफॉल्टर हैं आज के डेट में, वो सारी चीजें यहाँ लाइव होती हैं। तो मंथली इनकम एक्सपेंस रिपोर्ट, मंथली एनुअल जो ट्रायल बैलेंस है, पीएनएल है, वो सारी चीजें ऑटोमेटिक सिस्टम में बनती रहती है। इसके लिए अलग से कुछ मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें डिफॉल्टर रिपोर्ट भी है, तो इसके अंदर रिमाइंडर्स भी जाते हैं लोगों को, जिससे कि आपने जो डिफॉल्टर मंथली 15 दिन पहले, 10 दिन पहले नोटिस जाना चाहिए, तो वो सिस्टम ऑटोमेटिकली ट्रिगर करता है डिफॉल्टर नोटिस के लिए। तो उनको मेल व्हाट्सएप पे रिमाइंडर्स जाते रहते हैं, राइट। तो नेक्स्ट, और जैसे मैंने बताया कि ऑनलाइन सपोर्ट के लिए हमारी जो टीम है वो एक डेडिकेटेड अकाउंटेंट मिलेगा आपको, जो कि आपको ऑनलाइन सपोर्ट करेगा सुबह 11 से लेकर शाम को 6 बजे तक। तो सोसाइटी के सारे में जैसे आपको 112 मेंबर, 100 जो भी सोसाइटी में 112 होंगे, 110 होंगे, जो भी है, तो वो सोसाइटी मेंबर्स इस नंबर पे कॉल करके, एक डेडिकेटेड नंबर होगा जिस पे कॉल करके अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। जैसे कि आपका स्टेटमेंट चाहिए आपको, तो वो एग्जीक्यूटिव स्टेटमेंट भेज सकती है, आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो स्टेटमेंट भेज सकती है, आपके बिल भेज सकती है, आपको पेमेंट करने में हेल्प कर सकती है। ये सारी चीजें आपको ऑनलाइन एग्जीक्यूटिव के साथ सपोर्ट में मिलेगा आपको। अब सोसाइटी कमिटी
से हमें क्या सपोर्ट चाहिए इस सॉफ्टवेयर को ऑन बोर्ड करने के लिए। तो सोसाइटी कमिटी हमें ये सारी चीजें जो मैंने लिस्ट आउट की हुई यहाँ पर, जैसे सोसाइटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, सोसाइटी बैंक अकाउंट डिटेल्स, ईमेल आईडी यूज्ड फॉर रिसीविंग द बैंक स्टेटमेंट, ठीक है, एंड सोसाइटी ईमेल आईडी, ठीक है, पीडीएफ स्टेटमेंट, शेयरिंग एक्सेस, क्रेडेंशियल फॉर ऑटो रिकंसिलिएशन सेटअप, member register with contact details and mobile email id, maintenance bill register, member bills payment register, अप्रैल टू ऑनबोर्डिंग मंथ, मतलब जब तक अप्रैल से लेकर, जब मतलब आज के डेट में नवंबर चल रहा है तो हमें अप्रैल से लेकर अब तक का चाहिए होगा। बैंक स्टेटमेंट चाहिए हर महीने का, सैंपल मेंटेनेंस बिल कॉपी चाहिए, जो ये सारी चीजें जो है मैं ऑनबोर्ड करने के लिए हमको चाहिए। जैसे ये हमें चीजें मिल जाएगी, हम विद इन 1 वीक आपका सिस्टम लाइव कर देंगे आपकी सोसाइटी इस सॉफ्टवेयर के ऊपर। और हमें कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि मेंबर का ओपनिंग बैलेंस क्या है, बैलेंस शीट P&L चाहिए लास्ट ईयर की, ट्रायल बैलेंस चाहिए, मेंटेनेंस बिल स्ट्रक्चर लाइक मेंटेनेंस चार्जेस, सिंकिंग फंड, ये सारा दिखने में बड़ा लग रहा है, बट जैसे ही हम आप ऑनबोर्ड करेंगे तो ये सारी चीजें हम आपके अकाउंटेंट से कॉन्टेक्ट करके ले लेते हैं, राइट। हाँ, और जैसे कि ये लेट फी रूल्स क्या है आपकी सोसाइटी में, सोसाइटी का पैन चाहिए होगा हमें, ऑथराइज पर्सन केवाईसी चाहिए होगा, कैंसल चेक चाहिए हमें आपका, designated person, admin, user, chairman, treasurer, accountant, WhatsApp broadcast number for sending bills, official email ID for communication, last AGM minutes, audit name, auditor name and contact person name, ऐसा करके हमें चाहिए होगा, राइट।